ठीक है मिस्टर राम, क्वेश्चन नंबर 17. A pendulum consisting of a massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. तो ये आपका सर conical pendulum ये यहाँ लटका हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है और ये ऐसे घूमने वाला है, ऐसे. सर याद है ये डेरिवेशन हमने की थी? yes. नीचे वेट लग रहा था, यहाँ टेंशन थी, ये एंगल थीटा था, फिर यहाँ ये एंगल थीटा था. सर कुछ याद आया नहीं यहाँ? yes, sir. जो टेंशन, ये जो टेंशन थी यहाँ पर, ये जो टेंशन टी थी यहाँ पर, इसके आपने दो पार्ट किए थे. एक ऐसे था टी साइन थीटा, एक था टी कॉस थीटा. सर डाउट तो नहीं? टी कॉस थीटा एमजी को सपोर्ट कर रहा था, टी साइन थीटा आपको, टी साइन थीटा का जो रोल था वो ऑफ प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स था, एंड दिस वाज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. मिस मधु ठीक है ना? यस सर. रियाज याद आया नहीं है? जी सर. ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पर है, पेज नंबर 8 पे ये जो हमने किया था ना कोनिकल पेंडुलम, और हमने जो इसकी डेरिवेशन की थी, वो ये डेरिवेशन की थी. सर याद आ गया? A pendulum consisting of massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as conical pendulum. Its bob now performs 75 revolutions per minute. मतलब जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 70 रेवोल्यूशन पर मिनट की. तो पहले तो याद रखिए ये 70 रेवोल्यूशन पर मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा पर सेकंड में. सर याद है कोई डाउट? No, sir. ओके, तो अब हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब. तो सिंपल सी बात है, बॉब की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमें क्लियर है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. मिस मधु सही बात है? यस सर. तो हाफ एम वी पे हम लिख सकते हैं ओमेगा आर, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर. बस मधु याद है? ठीक है. यस सर. यस सर. ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के इक्वल, और जो एफ है वो है आपका 70 रेवोल्यूशन पर मिनट. तो 75 रेवोल्यूशन पर 60 सेकेंड. यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, यहां से ओमेगा निकाल के आप यहां डाल सकते हैं. बट आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ये आर नहीं है. बस मधु बात समझ आ रही? हाँ सर. ओके, सो मिस्टर रेवन ये देखिए ये सेटअप है. अब कुछ पॉइंट्स याद रखिए. ये पॉइंट है जहां से हमने पेंडुलम को ऐसे छत से लटकाया हुआ है. यहाँ पर हमारा बॉब बी है. ये जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर है, ये एच है, ये जी है. आपको ज्योमेट्री समझ आ गई मिस्टर रेवन? जी सर. सर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सेटअप में आराम से समझ लीजिए. कोनिकल पेंडुलम है, जो कोनिकल पेंडुलम है आपको खुद समझ आ जाएगा. जो कोनिकल पेंडुलम है, अगर मैं ये जो इसकी लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम L 20 सेंटीमीटर है, तो अगर ये घूम नहीं रहा, तो अगर अपनी मोशनलेस स्टेट में है, तो ये जो OG है दिस विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. इसके बारे में कोई डाउट तो नहीं है आपको? No, sir. तो अपनी मोशनलेस स्टेट में ये यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है. अब जैसे ही वो घूमना शुरू करता है, मतलब अपनी कोनिकल शेप लेता है, तो ये जो नीचे जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से h हाइट पे ऊपर चले जाता है. मिस्टर रेवन कोई डाउट है? No, sir. हमारे लिए ये क्रिटिकल क्यों है
क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में आपसे दो चीजें वो पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि मुझे चाहिए इसकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो आपको बोल रहा है वो बोल रहा है कि मुझे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही? जी सर। तो इसलिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और इस ग्राउंड लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो ग्राउंड लेवल से ये इतना ऊपर है, ये जो हाइट है ये इतना ऊपर है, और ये हाइट अभी हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ ये पता है कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो है, जो हमें फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला एक हमारे पास जो है वो है ये। अब इस फॉर्मूले में भी एक कंफ्यूजन ये है जो आपकी बुक ने मैनेज नहीं किया और जो आपको तंग करेगी, वो अभी समझ लीजिए कि यहाँ ये जो टी लिखा हुआ है वो टी टेंशन वाला टी नहीं है, वो टाइम पीरियड वाला टी है। मधु जी बात समझ आई? हाँ सर। तो ये कंफ्यूजन आएगी आपके दिमाग में, तो मैंने उसका सिंबल चेंज करके ऐसे करके टी कुछ बना दिया है। ये मेरे घर की इन्वेंशन है, तो ये मैनेज कीजिए। तो ये टाइम पीरियड है जिसका ये फॉर्मूला है। ये टाइम पीरियड में अब देखिए हमारे पास क्या क्या है और क्या नहीं है। 2 है, पाई है, एल है, कॉस थीटा नहीं है, और जी है। जी की वैल्यू याद रखिए, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जी की वैल्यू 10 है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर, नो डाउट। मेरे पास रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड में निकाल के टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ ये। मिस्टर यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ये जो है ये इन सेकंड्स है। मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ? बेसिकली मैं ये आर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों निकालने की कोशिश कर रहा हूँ अभी 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आया तो। ये टी लेके, ये टी लेके, ये टाइम पीरियड लेके, ये टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड लेके मैं यहाँ पर डाल दूँ। ये है, ये है, ये है, ये है, और मेरे पास cos थीटा की वैल्यू निकल गई जो कि इक्वल टू 4/5 आ गई। सर यहाँ तक कोई डाउट है? सर यहाँ? नहीं सर, नो डाउट। ओके, क्योंकि चीजें थोड़ी सी मैच्ड अप सी आपको लगेगी, बट आराम से समझिए। अब ये जो cos थीटा है, ये जो cos थीटा है, ये वाला cos थीटा है, और जो राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखिए उस ट्राइंगल को पकड़ के रखिए। जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कौन सा है? OHB। कंफ्यूजन मत रखिए उसमें। मेरे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो ये है, ये वाला। इसमें तो क्लियर है? यस सर। अब ये जो थीटा निकला, सॉरी, ये जो cos थीटा निकला, एक और चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, फिजिक्स में बार बार आपको हेल्प करेगी। ये cos थीटा लेके आपको थीटा निकालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? देख लीजिए, cos थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस जो है वो अगर 4 है तो हाइपोटेन्यूज मेरा 5 आएगा, और अगर हाइपोटेन्यूज 5 है तो जो परपेंडिकुलर है वो 3 आ जाएगा। बस मतलब यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ सर। थोड़ा सा फोकस बना के रखिए। अब याद रखिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोली जाती हैं। तो अगर हाइपोटेन्यूज की रेशियो 5 है और एक्चुअल में लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, 5 4 द 20, नहीं समझ आया भाई? बात समझ आई नहीं है? समझा सर। अगर 5 4 द 20 है तो 3 4 द 12, कहने का मतलब जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस मतलब समझ नहीं आया? समझा सर। और 4 4 द 16 आ जाएगा। 4 4 द 16 मतलब जो OH है वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। मिस्टर रेहान समझ नहीं आया? समझा सर। अगर नहीं समझ आ रहा तो यार लंबा मेथड कर लो, वो भी कोई, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे cos थीटा जो है, यही आपने निकाला ना 4/5, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20 आपके पास है। सर 20 आई एम सॉरी, डिनोमिनेटर हाँ में आएगा। हाँ वो उस पे नहीं है। आई एम सॉरी। बेस, बेस मतलब OH निकालना है आपने, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है वो 20 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो OH की वैल्यू
4 to the 80 करके ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर आप पाइथागोरस लगा लो या tan थीटा लगा लो, जो भी आपने करना है उस हिसाब से ये आपका जो रेडियस है, ये आपका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मिस्टर रेवान, मेरी बात समझ आ गई? जी सर। जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अब देखिए, एक चीज तो आपके सामने अभी निकल आती है, एक चीज तो अभी अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो अभी निकल आएगी। ये हाइट हमें पता नहीं था, हाइट हमें पता चल गया 4 सेंटीमीटर है। अब इससे, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इससे आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mg डेल्टा h। मास ऑफ द बॉब आपके पास है, g आपके पास है, डेल्टा h आपने निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, तो mgh निकल जाएगा। कोई बात नहीं समझ आई? समझा सर। ये मास है, 100 ग्राम का आपके पास बॉब था, g की वैल्यू 10 है, हाइट आपने जो डेल्टा h है वो अभी निकाली, और ये आपका आंसर आ गया 0.04 जूल। मिस्टर रेवान, समझ आया? परेशान हो? समझा सर। ओके। अब इफ यू आर वंडरिंग कि सर रेडियस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, सर रेडियस के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं, फिर से 2-3 फॉर्मूले इकट्ठे चल रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा जो v है वो ओमेगा r होता है, ओमेगा जो है वो 2 पाई f है, और ये मेरा रेडियस है जो मैंने यहां निकाला, ये दिखे। तो ये सब तामझाम करके मैं वेलोसिटी की ये वैल्यू लेके बैठ गया। यहां तक बात समझ आई? हाँ सर। शरीर समझ आ रहा है या चक्कर आ रहा है? समझ रहा है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बेवकूफी मत कीजिए। अगर आप टेक्स्ट बुक को ध्यान से देंगे, टेक्स्ट बुक जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, तो उसने यहाँ पर पाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। बस मधु देख रहे हैं आप? हाँ सर। बार बार मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना बात पे कैलकुलेशंस डिफिकल्ट मत कीजिए। यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 डाल के उसको कैलकुलेट करना मत शुरू कर दीजिए। अरे हम समझ आया? जी सर। उसी तरह जब cos थीटा की वैल्यू 4/5 आ रही है, तो आपको थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए भाई, उसको मत निकालिए, टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ रेशियो चाहिए। फाइनली आपको चाहिए क्या? आपको ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली जो लेंथ है, ये यहां से लेके ये वाली जो लेंथ है ये चाहिए, और ये नीचे वाला रेडियस चाहिए। तो थीटा की वैल्यू जो भी होगी, 39 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी, 75 डिग्री होगी, उससे आपको कुछ लेना देना है? बस मधु बात समझ आ रही? हाँ सर समझा। तो वो निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो एनीवेज आपको चाहिए नहीं। उसी तरह यहाँ पर v की वैल्यू आपको वेलोसिटी नहीं पूछी जा रही, आपको फाइनली काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। जब आप यहाँ वी स्क्वायर करेंगे तो आंखें खोल के देखिए, जब वी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो पाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ मैंने डाली है 10। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। यूजुअली आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो इजी बनाई जाती है, क्योंकि आपको फिगर्स ही ऐसी दी जाती है। दे आर जस्ट चेकिंग योर फिजिक्स, दे आर नॉट चेकिंग योर कि आप 3.14 का होल स्क्वायर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मिस्टर योन, नहीं समझ में आ रहा? समझा। तो अगर आप बेवकूफी करेंगे तो फंस जाएंगे आप। आंखें खोल के सम कीजिए, और फिर फाइनली जब आपने ये वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दी और इसे तामझाम किया, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0.045 जूल आ गई। कोई बात समझ आएगी या नहीं समझ आएगी? हाँ सर समझा। मिस्टर योन समझ आया नहीं है? समझा। तो फिर से रिक्वेस्ट है, दो चीजें आप दोबारा कर सकते हैं। एक तो ये जो न्यूमेरिकल है ये दोबारा कीजिए, और दूसरा ये देखिए, एक और चीज आप ध्यान से देख सकते हैं आपकी बुक में, यहाँ पर ये रिजल्ट दिया हुआ है जो हमने डिराइव किया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/r sin थीटा बाय cos थीटा। बट इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट अगर आप करेंगे, इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं, तो यहाँ से भी कोई एक रिजल्ट आ सकता है। देखिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/r tan थीटा। दोस्तों समझ आया? हाँ सर।